अब देखिए और आप है हमारे आदरणीय बड़ी ऊर्जा है भाई राम सजीवन प्रजापति जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी और भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल। आज विशेष ध्यान दीजिएगा, आज धनुष तोड़ने वाला जो भी महान व्यक्ति है, आप सब लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा है, जानते हैं ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि जानकारी ना हो। तो आज अब इनको तो हम बताएंगे, नाम लेंगे तो इनको पता चल जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, गुप्त रखेंगे। आप लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा है, और आज के समय में धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं समर्थन हो रहा है। चाहे जहां देख लो, यहां से लेके तुम हमारे नगर अयोध्या तक चले जाओ, तो चाहे जहां जाओ, आज धनुष तोड़ने वाले का विरोध करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार, सब जितना भी है, देखो ये सब क्या, ये सब धनुष तोड़ने वाले का समर्थन ही है ना? तो आज कोई विरोध में है नहीं, और तुम जबरदस्ती विरोध में जाओगे तो विरोधियों की, धनुष तोड़ने वाले की विरोधियों की फिर कितनी बढ़िया मरम्मत और स्वागत होगा, तो इसका आप अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब बंद करो, आइए जाओ तुम। मैं उसी संदर्भ में थोड़ा जो संदर्भ तुमने दे दिया, किसी मंदिर में बैठ के वो सब करेंगे हम, घंटा बजाओ, वो सब करेंगे, थोड़ा उसकी पूजा करो, प्रश्न करो, हमारा दिया जलाओ, है ना? दूर रहो हमसे, और क्या करो, दूर रहो, जो तुम कर पाओ, क्योंकि हम हैं सूर। हाँ, आयो भ्रकुल कमल पतंगा, सूर हो कि सूर हो? सुनो पहले, अब सूर का सेवन दूर से करना चाहिए, स्पर्श न करना चाहिए। जैसे संपाति समीप गया था तो मैं अभिमानी रबनी रावा, पंख जल गए थे, तो थोड़ा हमसे दूर रहो। रुको, मैं संपाति नहीं, मैं संपाति हूँ। आइए, अगर तुम सूर हो तो मैं संपाति नहीं हूँ। संपाति मैंने गीत, और मैं गीत नहीं हूँ। अरे गीत सहायता करेंगे भविष्य, मैं खुद सूर हूँ। सुनो, मैं खुद सूर्य हूँ, इसलिए सूर्य के सामने सूर्य है। सूर नहीं हो, सूर नहीं हो, सूर हो सकते। अरे लच्छेति दर्शेति सा लक्ष्मणा, इसलिए कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि परशुराम जी हमारे सामने हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयाचल का सूर। आइए, जो संदर्भ तुमने दिया कि आज धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा है, आइए उसी संदर्भ पर कुछ रचना यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं, इस पर थोड़ा चिंतन करना राजकुमार। बहुत पहले महाराज वैवस्वत मनु ने साकेत धाम के उस खंड को इस धरा में स्थापित करवाया था। वैवस्वत मनु, तीन मनुराज, और उसके पश्चात बड़े बड़े महिपाल उस वंश में हुए। मनु से लेकर बहुत नृपोनी अवध में शासन संचालन कीन्हा, उसी वंश में परमात्मा प्रभु जन्म राम ने लीन्हा। काल क्रम से अवध वीरान हुआ, तो विक्रमनी पुनः बसाया। एक विधर्मी ने आकर गुम्मज वहां बनवाया। 75 बार भक्तों ने वहां अपना रक्त बहाया। 76वीं बार उस विवादित ढांचा ऊपर से नीचे आया। वाद विवाद हुआ बहुत, फिर निर्णय श्रेष्ठ है आया। और रंजन ने अपना न्याय बता सबको रंजन पूर्ण बनाया। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार का आया। हर्षित हो गए प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु की, घर घर दीपक जगमगाया। हर्ष हो गया, उमड़ उठा खुशियों का सागर, और सारा जग लहराया। मानो कलयुग में त्रेता युग लौट पुनः है आया। धन्य धन्य हे भारतवासी, धन्य धन्य हे भारतवासी,
और जान लिया जीवन का सार। मोद प्रमोद, समझना, मोद प्रमोद योग धन, योग मोद हो गया प्रमोद, किया बहुत सबका उपकार। ते हमारी त्वरित रचना है राजकुमार, और इस पर अगर कुछ तुम भी अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहो तुरंत बनाकर। देखिए महाराज, है ये क्षमता नहीं भला तो परशुराम जी आपने बड़ी सुंदर, अगर सब लोगों को ये हमारी रचना प्रिय लगी हो तो कम से कम सब लोग अपना समर्थन तो कर सकते हो। ये बात ये। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न हो। देखिए बात आपने अच्छी की है, क्यों? क्योंकि आपने जो ये प्रशंसा में गाया है, किसकी प्रशंसा में गाया है? हमारे नगर अयोध्या की, हमारे नगर की प्रशंसा किया है आपने, हमारे घर की प्रशंसा की। इसलिए कि हमारा ननिहाल है अयोध्या। इक्ष्वाको ना बद्धा में माता मह कुलोद्भवा, इक्ष्वाक वंश के छत्री हमारे द्वारा मारे नहीं जा सकते। क्यों? कि हमारे नाना के कुल के हैं। लेकिन अगर हाँ नाना प्रसेनजीत, तुम प्रसेनजीत के नाती? हाँ हमारे नाना थे, लेकिन अगर आज जीवित होते ना जिस प्रकार मेरे सामने बोल रहे हो तो कभी सहन न कर सकते थे। क्या कर लेते? बहुत कुछ करते। हो सकता है कि श्रवण पकड़कर अयोध्या से बाहर करते। इसको और सरल करो, कुछ लोग शायद रह जाएं। श्रवण यानी कान। कान। अगर नाना जीवित होते तो मेरा कान पकड़ करके मुझको अयोध्या से बाहर कर देते। मर गए का? हाँ देहावसान हो गया है। अरे हाँ वही मतलब अब नहीं है। हाँ हाँ नहीं है। चलो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ कि नहीं है? पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आपके नाना होते तो मैं परशुराम जी को अगर कुछ कह रहा हूं तो मेरा कान पकड़ करके मुझे अयोध्या से बाहर कर देते। अब समझो आप उनका प्रेम कितना है इनके प्रति, और जब इनके प्रति इतना प्रेम है तो इनकी माता जी जो उनकी बेटी है उनके प्रति कितना प्रेम होना होगा, है ना? नहीं, जब नाती के प्रति इतना प्रेम है, बेटी के बेटे के प्रति इतना प्रेम है, तो बेटी के प्रति क्या प्रेम ना होगा? अगर मैं इनको कुछ कह रहा हूं मेरा कान पकड़कर मुझको अयोध्या से बाहर कर देते, और अगर वो होते तो जिस समय तुमने उनकी बेटी यानी अपनी माता का शीश काटा था तुम्हारे कान पकड़ के उखाड़ लेते। क्यों? क्योंकि बेटी से तो प्रेम बहुत ज्यादा होगा ना। अब तुमने उनकी बेटी यानी अपनी माता का शीश काट दिया तो कान पकड़ के तुम्हारे, अगर हमारा कान पकड़ कर निकाला जा सकता है तुम्हें उखाले जा सकते हैं। अरे सुनो पहले, ऐसा है पाला बदल गया। अरे ऐसे लोगों से सुनो पहले। हाँ एक बात हमने मार करके जिलवाया भी था। अरे वो छोड़ो, ये सब लोग जानते हैं। मार करके जिलवाया था। ये सब अब ये जैसे आपने जो अयोध्या कोई जान ही नहीं पाया। देखो ये जो आपने अयोध्या के विषय में गाया है, एक बात बताओ, एक हम आपको अच्छी बात बताएं। समय ऐसा चल रहा है, बहुत लोग अयोध्या जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कहो सरयू में न नहाए, स्नान न करें। ये बहुत बड़ी विशेषता है। क्या? अगर अयोध्या जाओ हमारे यहाँ तो सरयू में जरूर नहाओ। अगर आपने सरयू में स्नान नहीं किया, पौराणिक चिंतन है ये, अगर आप अयोध्या गए और दर्शन करके वापस आ गए, सरयू में स्नान नहीं किया तो अयोध्या जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे विश्वामित्र जी जब अयोध्या गए थे हमारे यहाँ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? करी मज्जन सरयू जल और फिर गयो भूप दरबार। पहले उन्होंने सरयू में स्नान किया और फिर इसके बाद वो अयोध्या गए। तो क्या जाते समय स्नान किया, लौटते समय नहीं किया है? जब लौटे हैं तब भी स्नान किया है और फिर उसके बाद वापस आए। तो अयोध्या अगर जाइए तो वहां सरयू में स्नान अवश्य करिए। बहुत सुंदर। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा दिया तुमने। देखिए जब हमने ऐसा किया था, बोल दो इसको आप, रखा न रहे, तो हमने अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार किया था। और आप है हमारे आदरणीय श्री धनंजय जी, जिला प्रचारक हमीरपुर RSS, और हमारे आदरणीय कोतवाल मुश्करा श्री ब्रिजमोहन जी, और हमारे आदरणीय श्री मंडल अध्यक्ष BJP शक्ति चौरसिया जी, और हमारे आदरणीय अनिल जी, और आप हैं हमारे आदरणीय अभिषेक तिवारी जी, जनसेवक जी, और संतनु जी, और हमारे आदरणीय विनय प्रताप जी,
नगर कार्यवाह हमीरपुर और हमारे संजय गुरुदेव प्रधानाचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर मुस्कुरा, आप सभी की ओर से कमेटी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, कुछ पात्र है आपके पास? देखिए महाराज, एक मांगने और वाले हमारे आप है हमारे आदरणीय प्रदीप दास जी महाराज, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, हमने पिताजी के वचनों का पालन किया। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन और ते भाजन सुख सुय सुखे बसहि अमरपति ऐन। हम पिताजी के भक्त हैं, उनकी आज्ञा का हमने पालन किया था, उनके तब का प्रभाव जानते थे, मारने के पश्चात जिलवाया। आइए सरयू जी, आइए सरयू जी। अच्छा चलो। देखिए, जब शंखासुर वेदों को चुराकर पाताल ले गया, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण किया और मीन रूप धारण करके शंखासुर का वध किया। और जब अपने रूप में आए तो इतना अधिक प्रेम में विह्वल हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए। प्रेम के कारण कभी कभी आंसू निकलने लगते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को अपने कमंडल में भर दिया और उसी के द्वारा उन्हीं आंसुओं से मानस सरोवर का निर्माण हुआ। और जब आवश्यकता पड़ी तो वशिष्ठ जी एक छाक के द्वारा बाण के माध्यम से सरयू को प्रवाहित करवाया। सर से आई इसलिए सरयू, तो सरयू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। और सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि सरयू पहले आई, गंगा जी बाद में आई थी। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा जी जब आई तो गंगा जी ने कहा कि मुझ में चाहे जो नदी मिले नाम मेरा चलना चाहिए। और सरयू पहले आई थी तो सरयू जी को स्वीकार नहीं हुआ। तब सरयू जी ने यह कहा था कि ठीक है, गंगा का नाम चले हमें स्वीकार है, लेकिन जहां पर हमारा और गंगा जी का मिलन हो तो वहां किसी भी प्रकार से अगर कोई देहावसान करे तो उसे उसकी इच्छा की पूर्ति हो। जब राजा दशरथ छोटे थे और राजा दशरथ की मां इंदुमती आंगन में खड़ी थी, एक पुष्प गिरा, मृत्यु हो गई। अज को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने कहा मैं प्राण परित्याग कर दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बताया अप्सरा थी और ये श्राप था कि जब तुम्हें देव पुष्प का स्पर्श हो जाएगा तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी की वीणा से पुष्प गिरा है, मुक्ति हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, वो दुख बना रहा। और जब दशरथ जी को सिंहासन में बैठा दिया तो जहां पर सरयू और गंगा जी का संगम हुआ है तो वहीं पर पयोव्रत के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था, तो स्वर्ग में जाकर इंदुमती की प्राप्ति हो गई। और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची उन्नति गुप्ता जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। देखो महाराज, एक बात बताओ, मैं जितना भी शुभ कार्य है वो सब हमारे वंश के द्वारा हुआ है। जैसे सरयू हमारे वंश के जो हमारे पूर्वज थे इक्ष्वाकु, उनके द्वारा लाई गई। गंगा हमारे पूर्वज भगीरथ जिनके द्वारा इस धरती में आई है। जमुना ये कौन है? ये हमारा कौन सा वंश है? सूर्य वंश। और ये सूर्य की पुत्री है ना। तो ये कह दूं कि पानी जितना है वो सब हमारे वंश में आए, है ना। हाँ, थोड़े पानी वाली बातें करते हैं। और हमने पानी आपने क्या किया है? हमने बहुत कुछ किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। एक ठो बम्बा बनाया। अरे सुनो, बम्बा बताओ ना भाई, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। आइए देखिए हमने क्या किया है। हमारे पूर्वजों ने गंगा लाई, हमारे पूर्वजों ने सरयू, हमारे वंश में ही सरयू, ये जमुना, और हमारे वंशज ही थे सगर के 60,000 थे 60,000, उन्होंने ही समुद्र को खोद करके उत्पन्न किया। ठीक है, समुद्र को उत्पन्न नहीं किया, अरे बढ़ाया। उदर अघमो जातमा, तो यानी परमात्मा के उदर से सागर का निर्माण हुआ, सागर का उन्होंने विस्तार किया है। पानी की जितनी खोज है वो हमारे पानी, लेकिन मनमानी न करो, हम बता रहे हैं। अरे हमने क्या किया बता रहे हैं। एक कुआं बनाया हो तो बताओ। अरे कुआं और धुआं के चक्कर में न पड़ो, सुनो। धुआं है, आकार में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्म कुंड से काट काट करके
हमने प्रवाहित करवाया है। और उद्गम स्थान जानते हो कहाँ पर है? चीन में। चीन तक में सबको बीन लिया, तो तिब्बत से होकर यहाँ आसाम में भारत में गिरी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी नदी को हमने प्रवाहित करवाया है। अब यहाँ समझिए, इन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको मैंने ब्रह्मकुंड से काट काट करके प्रवाहित करवाया, और जो तिब्बत से होती हुई भारत में आई हमारे देश में, तो उद्गम स्थान इसका क्या बना? चीन। एक इन्होंने नदी को प्रवाहित करवाया ब्रह्मकुंड से। आज भी उस नदी के कारण दो देशों में विवाद बना है कि नहीं बना? तुम्हारा पूरा जीवन विवादित है महाराज, चाहे तुम पैदा हो से लेके अब तक देख लो, और ये विवादे के कारण है। इनके भाई भी इनसे प्रसन्न नहीं रहते, ये विवाद का ही कारण है। आज अब जैसे आज ये विवाद है, तो क्या मान रहे हो आप कि विवाद क्यों है? विवाद धनुष के टूटने में नहीं है। अगर धनुष के टूटने का विवाद होता तो ये पहले आ जाते, टूटने से रुकवा देते, लेकिन तब नहीं आए। जब धनुष टूट गया, और फिर जनक जी ने क्या कहा था, जब धनुष टूट जाएगा तो विवाह होगा। तो अब विवाद, जो विवाद है वो धनुष टूटने का नहीं है, विरोध है विवाह का कि अब विवाह न हो पाई। ये है समस्या इनकी, क्योंकि खुद नहीं हुआ तो दूसरे का भी नहीं होने दोगे तुम। हम समझ रहे हैं ना? सुनो सुनो सुनो, आइए, जैसे पिता बहुत सी संपत्ति अर्जित करता है और पुत्रों के द्वारा उसका कभी कभी सदुपयोग नहीं किया जाता, तो इसमें भूल पुत्रों की है। हमारे द्वारा नदी का निर्माण किया गया, आगे क्या होगा ये उनका विषय है। अब देखिए, विवाह से हमारा कोई विरोध नहीं है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि आज तक हमने कभी किसी के विवाह में बाधा नहीं पहुंचाई। विरोध है केवल धनुष टूटने पर। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। कह रे, इस धनुष की पूजा होती रही है। मैं दो धनुषे दिव्य सृष्टि लोका भी पूजते, स्वयं बलवती मुखे निर्मते विश्वकर्मणा। संसार में दो धनुष दिव्य थे, पिनाक और सारंग, और इनकी पूजा होती रही है। और जिसकी पूजा हो, जहां पर हम पूजा करें, अब उसको तोड़ करके धरती में डाला जाए? आज इस पर किसी ने संवेदना व्यक्त किया? किसी ने शोक प्रकट किया इस पर? एक बात हम बतावें, ज्यादा धनुष किसी ने दो आंसू बहाया? निकल जाओ यहाँ से, नहीं उठावेंगे धनुष, चढ़ावेंगे बाण, तो सब समझ में आ जाएगा कि कहां से आए थे और कहां पहुंच गए। ठीक है, देखता नहीं अगर मैं ये भी प्रवेश, तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता दिल के, और फर्जी याद भुला देता, लेता मैं छीन धनुष फरसा और करके संग्राम दिखा देता। हमारा फरसा छीन लेते तुम्हें? या फरसा को छीन बो, और जल्दी थे, या फरसा को छीन बो, लगवा न लेना। इन छोटे छोटे बालकों का खेलना है। कहाँ इधर बालक है? छूटे छूते ही क्षण में तू छार हो जाएगा। उस बालक के कहीं और छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, तो इन्हीं के धोखे आज थप पर उठाएगा। मई हुई हो छार और छटपटा, आइए छठी का याद आएगा। छिने चाहते ने कहीं कुठार को, यही पर तुमको यम पर पहुंचाएगा। भूल नहीं हो चकर मकर लड़बो फानबो सबे पड़ोगो मुकाबला, जब दशरथ के लाल सो भाग गई हो महेंद्राचल, सूरत ना दिखाई हो लौट। अरे हमरे बंशी वीर और लड़े रण में भी काल सो। अरे तीखे सरबाणों सोर फिर के फुहारे चले, और दम तमाए दामिन दस नफे तुम कहूंगा, और उछल उछल शब्द सिंधु मिलेंगे एक, पर्दा रसातल फट जाएगा। सां करते चलेंगे उन 400 पवन के सितारे, अगर प्रलय मच जाएगा, हर लक्ष्मण संग हुआ मेरा हृदय, तब मिथिला में जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे महाराज, मैं जाता जब युद्ध में तो नेक ना सिखाता, मुंह की न खाता, पैर आगे को बढ़ाता, ये क्रोध आ जाता तो बताता विपक्षियों को, और शत्रुन की शोणित की सरता बहाता हूँ, लेकर ना आता पराजय कभी संघर्ष है, ये विजय श्री पताका हमेशा फहराता। अरे चम चम चमा चम चम निशा चमकता चार, अरे चपला तेरी चमल चालन चलाता है, संतन सुनाता शब्द सरसी सरक सरक, शत्रु संहारी सूरज सरता सरसाता है, गिराता गिर गौहर की गुम्फित गुफाएं गहन, और काज सी गरज कला रत्न गुण गाता है, फुम फुम फुंकारता, अब फंता फमा फार फूल सी पड़ीन पर फार फार आता है। चंचल सी चोट करे, आज चाप के चकोर छटका, चौगुंडी चपला सी चोट करे, चट चट्टा झंझा झकोरेगी, झंझट में झट झट, तो झंझा के झकोरों में झाकोगे झाक झाक, पूनम का प्रकाश प्रकाश पर दीपर, और परशुराम जी पकड़ पर भागोगे पट्ट पट्टा। क्या
ज्ञानी विज्ञानी मन ध्यानी आँख खोल लो, नहीं कुछ क्षण ही में गिरी है अंग खट खट। अरे डाली दूंगा दंभ दर्प दुष्ट तीन द्रोहियों का। और क्या होगा? देह की दमक देख दिनकर दहलाएंगे, अब भूपति भागेंगे, भवन भवन को भयातुर हो, अब भयन सा प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा। अजय परस के प्रभाव से अब आग हमें मत और प्रियंका शंकर का रूप बन जाऊंगा। ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? नहीं जब तोड़ा। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तोड़ना अपराध है, तोड़ना अपराध है तो चाहे धनुष हो चाहे तखत हो, इसलिए टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान देना। महाराज हमारा जीवन परिचय कैसा है? मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। कहाँ खो जाते हो? प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके, ये प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके। क्यों? क्योंकि हम जहां रहते हैं ना, वहां दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। आज ये लग रहा है कि राम राज्य बैठे उतरे लोका, तो हर्षित भयो गयो सब, ऐसे ही लग रहा है आज। तो महाराज परशुराम जी ने भी यही कहा था, है ना, कि त्रेता आ गया। तो महाराज मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म या शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हमारा जीवन ऐसा है, सुख आने पर हर्ष नहीं है और दुख आने पर द्वेष नहीं है। सुख से न राग, दुख से न द्वेष। मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, और करता नित झंझा बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा। और आप है हमारे आदरणीय दलपत लाल जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय नरेश सोनी अटेलिया बाजा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवाकांत का परम भक्त, अरु कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, क्या सफल अभी ओ लखन लाल। ये चंद्रमौल की देन परसू, और ये रण इतिहास बनाता है। साए साए जो पवन चले, जो खाव खाव चिल्लाता है, जाता हूँ सब रण क्षेत्रों में, स्वर्ण नृत्य योगनी दिखलाती, और फिर भैरों राग आलापे। ये लहलुहान मही बन जाए, फिर हाहाकार मचे जग में, और महानाच जब करता हूँ, अपन शेष नाग का टोल उठे, अपन प्रलय काल जब चलता हूँ। और आप है हमारे आदरणीय दिलीप भैया अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। एक बात बतावे महाराज, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या? विचार करो,
वो पथ क्या और पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। सूल माने कांटे, फूलों की सैया तज करके जो कांटों का पथ अपनाता है, वो ही मनुष्य इस धरती में नर से नारायण कहलाता है। महाराज वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, कर धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य ये परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो, कर धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। निर्जला शुष्क सी धरती पर क्या हुआ, जब मानवता कुम्हलाती है, और जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी भय खाती है, जब नाग फनी को पारिजात के और सदस्य बताया जाता है, और जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह संगालों की आवाजें आती हैं, और जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई और सुविचार थकाने लगती है, और जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा और ये शास्त्र उठाना पड़ता है। अतेबी हो अथवा देव रूप धरती में आना पड़ता है। और आप हमारे आदरणीय भाई दिलीप अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज, ठोकरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सब लोगों की जो इच्छा थी, जो कोशिश, जो प्रयास था, वो आज सफल हो गया है। ठीक है महाराज, आज इस बात को कहने में हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम जिस देश के वासी हैं, उस देश को क्या कहते हैं, भारत। ये हमारे देश का नाम पूर्व से नहीं है, पहले हमारे देश को अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ऋषभ देव जी के बड़े बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम था भरत, तो भरत जी के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये उनके कर्मों का प्रभाव था। तो भरत जी के कारण हमारे देश का नाम पड़ा, और आज हमें इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि हम वहां के वासी हैं। कहां गए, भारत के। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शंकर ने खुद कहा है। जिस समय मैया पार्वती जी ने पूछा कि भोले बाबा, इस संसार में बहुत से देश हैं, 7 द्वीप 9 खंड में बहुत से देश हैं, पर कौन सा ऐसा देश है जो विशेष है। तो भोले बाबा ने कहा, धन्य देश जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वही देश धन्य है जिस देश की नारियां पतिव्रता होती हैं, और वही देश धन्य है जिस देश में सुरसरी यानी गंगा बहती है। हमारे देश की जो नारियां हैं वो पतिव्रता हैं। कैसे, हमारे देश का एक नियम है, जननी सम जानही पर नारी, और धन पराओ विस्ते विश्व भारी। हमारे यहाँ माता अनेक की पर पत्नी एक की। दूसरी बात भगवान शंकर ने कहा, ये 2 विशेषताएं हैं। दूसरी कौन विशेषता है, जिस देश में सुरसरी बहती है वही देश धन्य है, और ये सब लोग जानते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो महाराज, अपने देश के लिए कुछ कहने की प्रसन्नता है। हम वो कह रहे हैं, हम भारत के
भारत खेलते हम भारत के भरत, खेलते सिंहों की संतान से। और कहते क्या है कि कोई देश, अब आज के समय में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। सही है ना? कोई देश, अब कोई विशेष नहीं है। देखिए महाराज, हमारी ये इच्छा है क्या, इस धरती में पैदा होना, इस धरती में। ये आप लोग हृदय से स्वीकार करिए, केवल सुनना नहीं है, स्वीकार करना है। और जब स्वीकार करोगे तभी समझ में आएगा। इस धरती में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। और त्याग और बलिदान, अगर बलिदान न हुआ होता तो ये संभव न होता। त्याग और बलिदान ये हमारे पुरखों की सौगात है। अगर उनके मन में त्याग न होता तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती, वो अपनी ही व्यवस्था में लगे होते। तो महाराज और आप है हमारे आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का बलिदान और किसी का त्याग, जिसके कारण आज घर घर चिराग जल रहे हैं। इस धरती में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारा नहीं, हमारे पुरखों की सौगात है। देखो महाराज, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से समय बदल गया है। अब बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके है चिंगारियां। और कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये नियम है कि कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। और कहते हैं कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जहां हिंदुओं का स्थान है वही तो हिंदुस्तान है। और आप है हमारे आदरणीय कुंवर बहादुर राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला और भरत पुत्र, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत हुए, उनका इतिहास महाभारत में, दशरथ पुत्र भरत का इतिहास रामायण में, और ऋषभ पुत्र भरत का इतिहास श्रीमद् भागवत में। तेषाम वे भरतो ज्येष्ठो नारायण पराण विख्यातम वर्ष में तद यन नामना भारत अद्भुतम। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और हो सकता है कि भविष्य में कहो पुरलिंग हटाकर कहो स्त्रीलिंग लगा दिया जाए, भारत को कहो माता बना दिया जाए, लेकिन भारतवर्ष है, देश है। बहुत देश हैं और सब देश हैं, और भारत देश नहीं, देश के साथ साथ एक संदेश है। जो भी नियम बने यहां बने। संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों का जन्म इस धरती से हुआ। तो इस धरती के लिए, इस देश के लिए हमारी शुभकामना। राजकुमार, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है ये। कृषि की प्रधानता और ऋषियों की प्रधानता, दो की प्रधानता इस देश में रही। क्यों कि चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो उसका गोत्र होता है, बिना गोत्र का कोई नहीं होता है। अगोत्र जितने हैं सब ऋषियों के नाम पर ही बने हैं। तो जितने लोग हैं सब ऋषि परंपरा से हैं। आइए इस देश के प्रति हमारी शुभकामना। भारतवर्ष हमारा प्यारा,
ये अखिल विश्व से न्यारा और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी और महारथी हो सूर धनुर्धर ये क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दुग्ध की और रहे बहती धारा और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा। सभ्यता यहाँ पर जीवित है और पूजे जाते हैं संस्कार और कल 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 बहती पवित्र पावन नदियां ले धवल धार। हिमवान किरीट बना जिसका और उत्तर में प्रहरी के समान और दक्षिण में सिंधु पखारी चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है और पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज ऊर्जा का जल भरता है। युग हमारा क्षेम हमारा और स्वयं सिद्ध हो नारा और सब साधन से संपन्न रहे ये भारत देश हमारा।